Hello friends, welcome to E20 classes, the way to success. So friends, आज हम आर एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। आर एंगल क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। So let us start. The R angle of a point on the Earth's surface is defined as the angle through which the Earth would turn to bring the meridian of the point directly under the sun. So friends, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज पोजीशन ऑफ अर्थ, दिस इज पोजीशन ऑफ सन। यह जो पोजीशन अर्थ की दिखाई गई है इसे हम इस प्रकार समझने का प्रयास करते हैं। दिस इज अर्थ सरफेस एंड ये जो वर्टिकल्स लाइन है इन्हें हम मेरिडियन कहते हैं, और ये मिडवे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम इक्वेटोरियल कहते हैं एंड दीज आर पैरेलल्स। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो ये जो पोजीशन दिखाई गई है टॉप से दिखाई गई है, इसमें देख सकते हैं आप, ये नॉर्थ पोल और इसके नीचे जो होगा वो साउथ पोल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हमने एक लोकेशन मानी है जिसे हमने स्क्वायर से डिनोट किया है। इस लोकेशन को हम देखें तो इसकी एक फ़िक्स मेरिडियन होगी, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो ये फ़िक्स मेरिडियन इसकी ये हो गई। तो इस मेरिडियन और जो सन रेज सन से अर्थ की ओर आ रही हैं, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल होगा इसे हम लोकल आर एंगल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इस लोकल आर एंगल पर जो टाइम होगा उसे हम लोकल टाइम कहते हैं। अगर हम यूनिवर्सल टाइम की बात करें तो यह जो मेन मेरिडियन आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इसे हम ग्रीनविच भी कहते हैं और इसे हम 0 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, क्योंकि इसका लॉन्गिट्यूड के साथ 0 डिग्री एंगल है। ओके फ्रेंड्स, इस डायग्राम में अगर हम देखें तो दिस इज़ ग्रीनविच लाइन एंड ये जो सन रेज सन से अर्थ की ओर आ रही हैं, इन दोनों के बीच का यह जो एंगल होगा उसे हम आर एंगल एट 0 लॉन्गिट्यूड कहेंगे, और इस पोजीशन पर जो टाइम होगा उसे हम यूनिवर्सल टाइम कहेंगे। ओके, the R angle at local solar noon is 0 degree. That is, the sun is on the local meridian at local solar noon. तो जो सन होता है वह 12 नून पर 0 डिग्री मेरिडियन होता है। ओके, मतलब आर एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 12 नून पर 0 डिग्री होती है। इन अदर वर्ड्स, आर एंगल इज़ द एंगल बिटवीन द मेरिडियन ऑफ द ऑब्जर्वर and the meridian of the geographical position of the celestial body. In diagram below, the angle ANU is the local or angle on the Earth's surface which corresponds to the angle ZPX in the celestial sphere. तो फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन को हम इस डायग्राम की हेल्प से समझने का प्रयास करते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो डार्क ब्लू कलर से दिखाया गया है, दिस इज़ द पोजीशन ऑफ अर्थ, एंड ये जो स्काई कलर से आप देख सकते हैं ये सेलेस्टियल स्फीयर है। तो सेलेस्टियल स्फीयर के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। यह वह स्फीयर होता है जो अर्थ सरफेस के कंसेंट्रिक होता है और इसकी जो रेडियस होती है वो अर्थ सेंटर से इन्फिनिटी होती है। मतलब ये एक काल्पनिक स्फीयर होता है तो जो कि अर्थ के कंसेंट्रिक होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह जो एंगल ANU है यह दो मेरिडियन के बीच का एंगल है, जो कि ऑब्जर्वर मेरिडियन एंड द सेलेस्टियल बॉडी मेरिडियन, इन दोनों के बीच का एंगल होगा। तो इस एंगल के करस्पॉन्ड्स सेलेस्टियल स्फीयर पर यह एंगल ZPX जो दिखाया गया है इसे हम आर एंगल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह जो एंगल है इन दोनों के बीच का एंगल इसे हम आर एंगल कहते हैं। दिस इज करस्पॉन्ड्स टू द एंगल ऑफ दिस इज सेलेस्टियल इक्वेटर and this is equator of earth. This is the celestial surface and this is the earth. Okay friends, तो दोस्तों आप आर एंगल को इस डायग्राम की हेल्प से आसानी से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में ये जो दो मेरिडियन है, दिस इज ऑब्जर्वर सेलेस्टियल मेरिडियन एंड दिस इज द सेलेस्टियल बॉडी मेरिडियन। तो इस पर ऑब्जर्वर है एंड इस मेरिडियन पर जो सेलेस्टियल बॉडी है, जो भी हो गए सन स्टार जो भी, इसको हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। तो ये सेलेस्टियल बॉडी और ऑब्जर्वर इन दोनों के बीच की जो मेरिडियन, इन दोनों के बीच का ये एंगल आप जो देख सकते हैं इसे हम आर एंगल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये जो डैश डैश लाइन से जो पोर्शन दिखाया गया है इसे हम आर एंगल कहते हैं। So now Earth rotates 360 degree in 24 hours. So 24 hours is equals to 360 degree. That corresponds to 1 hour is equals to 15 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 आवर में
जो अर्थ है वो 15 डिग्री एंगल कवर करती है। आफ्टरनून आर एंगल इज़ कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड बिफोर नून इट इज़ कंसिडर्ड एज नेगेटिव। तो यह साइन कन्वेंशन है आर एंगल के लिए कि आफ्टरनून इसे हम आर एंगल को पॉजिटिव मानते हैं हमेशा, और बिफोर नून इसे हम नेगेटिव मानते हैं। तो दोस्तों आप इस डायग्राम की हेल्प से आर एंगल को समझ सकते हैं। इसमें यह जो पोजीशन है, दिस इज़ द सोलर नून एंड दिस इज़ आफ्टरनून पोजीशन, दिस इज़ बिफोर नून पोजीशन। तो आफ्टरनून पोजीशन में आप देख सकते हैं ये जो एंगल्स दिखाए गए हैं ये पॉजिटिव हैं सब, एंड ये सब जो एंगल है ये नेगेटिव में है। तो आप देख सकते हैं प्रत्येक 1 आवर में जो अर्थ एंगल जो कवर कर रही है वो 15 डिग्री कवर कर रही है, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 एंड सो ऑन। एंड इधर आप देख सकते हैं बिफोर नून कंडीशन में -15 डिग्री, -30 डिग्री, -45 डिग्री एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं आफ्टरनून इसे हम नेगेटिव पॉजिटिव मानते हैं एंड बिफोर नून इसे हम नेगेटिव मानते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। सो द R angle can be obtained from the apparent solar time AST as follows। तो apparent solar time की हेल्प से हम R एंगल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R एंगल को हम H से या फिर ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो H इज इक्वल्स टू AST -12 इंटू 15 डिग्री। एट लोकल सोलर नून AST इज इक्वल्स टू 12। AST क्या हो गया, अपीरियंट सोलर टाइम। तो अगर 12 नून की बात करें हम, तो इस इक्वेशन में हम AST के स्थान पर 12 प्लेस करेंगे। तो H इज इक्वल्स टू 12 - 12 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो आप देख सकते हैं 12 नून पर R एंगल की वैल्यू कितनी आई, 0 डिग्री आई। तो अब हम इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फाइंड द R एंगल एट 10:30 AM। 10:30 AM पर हमें R एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर टाइम 10:30 AM AST इज इक्वल्स टू 10.5 आवर्स। 10:30 AM को हम आर में अगर कन्वर्ट करें तो 10 आवर्स एंड 30 मिनट्स। अब 30 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करें तो हाफ आवर, तो 10.5 आवर आ जाएगा। ठीक है, तो AST इज इक्वल्स टू 10.5 आवर्स। अब अगर हम देखें द आर एंगल H इज इक्वल्स टू 10.5 - 12 इंटू 15 डिग्री। इसमें AST के स्थान पर हम 10.5 प्लेस कर देते हैं। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ H। देन H इज इक्वल्स टू 22.5 डिग्री। तो इस वैल्यू को हम जो प्रीवियस हमने डायग्राम देखा है उस डायग्राम में इस वैल्यू को हम प्लेस करते हैं तो देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एट टाइम 10:30 AM दिस इज़ बिफोर नून कंडीशन। तो यह जो एंगल होगा 10 और 11 के बीच का होगा, ये आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे होगा। तो हम देखें तो बिल्कुल मिड में होगा 10 और 11 के बीच में। तो हम -30 और +-15 इन दोनों का अगर हम एवरेज लें तो हम देख सकते हैं -45 डिवाइड बाई 2 दिस इज़ इक्वल्स टू -22.5। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम की हेल्प से जो आर एंगल की वैल्यू 10:30 AM पर आएगी वो -22.5 डिग्री आएगी। ओके फ्रेंड्स, सेकंड मेथड द आर एंगल कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो आर एंगल को हम इस दूसरे मेथड की हेल्प से भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में H इज़ द आर एंगल, ओमेगा इज आल्सो आर एंगल। H इज इक्वल्स टू ±0.25 इंटू नंबर ऑफ मिनट्स फ्रॉम लोकल सोलर नून। तो इसमें आप देख सकते हैं ये नंबर ऑफ मिनट्स फ्रॉम लोकल सोलर नून है। तो इसमें क्या होता है कि जो लोकल सोलर नून है ये, इससे हम या तो प्रीवियस या फिर लेटर जितने भी मिनट्स हैं उनको कैलकुलेट करते हैं और उन मिनट्स को हम 0.25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसके बाद जो एंगल आएगा उसे हम आर एंगल कहेंगे। इसमें जो साइन कन्वेंशन है इसमें देख सकते हैं आप पॉजिटिव साइन फॉर आफ्टरनून आवर्स एंड नेगेटिव साइन फॉर बिफोर नून आवर्स। तो इसे हम एग्जांपल की हेल्प से समझने का प्रयास करते हैं। फाइंड आर एंगल फॉर 2 आवर्स आफ्टर लोकल सोलर नून। तो इस एग्जांपल में हमें आर एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आफ्टर लोकल सोलर नून। 2 घंटे
बाद, सोलर नून के 2 घंटे बाद हमें आर एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम जानते हैं आफ्टरनून आर एंगल की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज़ द पोजीशन ऑफ सोलर नून एंड दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। तो 2 घंटे बाद निकालनी है, तो 60 मिनट प्लस 60 मिनट 120 मिनट। देख सकते हैं 2r इजिकल्स टू 2 इंटू 60 120 मिनट। तो h इजिकल्स टू प्लस, प्लस किस लिए लिया है, क्योंकि आफ्टरनून सोलर आफ्टरनून जो आर एंगल होती है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो प्लस 0.25 इंटू 120 इजिकल्स टू 30 डिग्री। तो 2 आवर्स पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री। अगर हम इसे डायग्राम में देखें तो डिग्री कहाँ पर होगा, आप देख सकते हैं आफ्टरनून 2 आवर्स, दिस इज़ 12, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। 2 आवर्स आफ्टर वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि आर एंगल सनसेट और सनराइज पर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो द आर एंगल ओमेगा एट सनराइज और सनसेट फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस tan फाई इंटू tan डेल्टा। अब इसमें साइन कन्वेंशन क्या है, पॉजिटिव फॉर सनसेट एंड नेगेटिव फॉर सनराइज। सनराइज के लिए हम नेगेटिव लेंगे और सनसेट के लिए हम पॉजिटिव लेंगे। इसमें क्या होता है, जो वैल्यू होती है उसमें हम मोड में कैलकुलेट करते हैं, जो कि प्लस माइनस में आती है। तो प्लस के लिए सनसेट, माइनस के लिए सनराइज। ओके, तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं फाई इजिकल्स टू लैटिट्यूड एंगल एंड डेल्टा इजिकल्स टू डिक्लिनेशन एंगल। ओके फ्रेंड्स, तो डिक्लिनेशन एंगल के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो अब इसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझने का प्रयास करते हैं। कैलकुलेट द आर एंगल एट सनराइज एंड सनसेट ऑन जून 21 एंड दिसंबर 21 फॉर द सरफेस हैविंग लैटिट्यूड फाई इज़ 9.02 डिग्री। तो इसमें फाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। ओके, कैलकुलेट करते हैं अब। डिक्लिनेशन एंगल डेल्टा फॉर जून 21 इज इक्वल्स टू 23.45 डिग्री एंड फॉर दिसंबर 21 माइनस 23.45 डिग्री। तो डिक्लिनेशन एंगल की वैल्यू हम जानते हैं कि जून 21 के लिए पॉजिटिव में होती है 23.45 डिग्री एंड दिसंबर 21 के लिए नेगेटिव में होती है माइनस 23.45 डिग्री। ओके, फॉर जून 21 के लिए अब हम आर एंगल कैलकुलेट करते हैं। ओमेगा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस tan 9.02 डिग्री इंटू tan 23.45 डिग्री इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 93.95 डिग्री। ओके, सो पॉजिटिव वैल्यू फॉर सनसेट ओमेगा इज इक्वल्स टू प्लस 93.95 डिग्री एंड नेगेटिव वैल्यू फॉर सनराइज ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस 93.95 डिग्री। ओके, फॉर दिसंबर 21 ओमेगा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस tan 9.02 डिग्री इंटू tan माइनस 23.45 डिग्री इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 86.4 डिग्री। आप देख सकते हैं इसमें दिसंबर 21 के लिए डेल्टा की वैल्यू हमने माइनस 23.45 डिग्री प्लेस की है। ओके, तो अ पॉजिटिव वैल्यू फॉर सनसेट ओमेगा इक्वल्स टू प्लस 86.4 डिग्री एंड नेगेटिव वैल्यू फॉर सनराइज ओमेगा इक्वल्स टू माइनस 86.4 डिग्री। So okay friends, this is all about our angle. I hope you will understand very well. Thank you.